नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फैक्ट मास्टर पर। दोस्तों, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। 69,000 शिक्षक भर्ती लगातार उलझती जा रही है और बहुत सारी याचिकाएं जो है 69,000 शिक्षक भर्ती के मैटर को लेकर के बहुत सारे इसमें विवाद हैं और लगातार हर दिन जो है इस पे याचिकाएं पड़ रही हैं। उत्तर माला विवाद अभी सुलझा नहीं है। सरकार जो स्थगन आदेश हुआ था सिंगल बेंच को लेकर के, सरकार डबल बेंच में सरकार की एंट्री हो चुकी है। सरकार ने जो है ये दिखाते हुए जो है वहाँ फाइल की है कि जो सिंगल बेंच का ऑर्डर जो है वो फाइनल ऑर्डर है, जबकि ऐसा नहीं है। सिंगल बेंच ने भी फाइनल ऑर्डर नहीं दिया है। सिंगल बेंच से कोई फाइनल ऑर्डर नहीं आया है, लेकिन सरकार ने जो है ये कहा है कि ये फाइनल ऑर्डर आया है और स्टे लगा है। इस स्टे से हमको जो है राहत दी जाए, जिससे हम भर्ती सुचारू रूप से कर सकें। फिलहाल भ्रष्टाचार पर बोलने से जो सरकार के मंत्री हैं और सरकार है और पीएनपी है पूरी तरीके से बच रहे हैं, जबकि भर्ती में भ्रष्टाचार को लेकर के आप रोजाना लगातार इतना बवाल मचा पड़ा है। आप लोग देख ही सकते हैं कि लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं, लगातार चीज़ें सामने आ रही हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ज़मीन के अंदर से बाल्टी में से पैसे निकल रहे हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा पेपर में। तो दोस्तों, भ्रष्टाचार पे पूरी तरीके से बचती हुई नजर आ रही सरकार, क्योंकि सरकार नहीं चाहती है कि उसके ऊपर कोई भी ऐसा भ्रष्टाचार का धब्बा लगे जिससे जो है ये भर्ती फंस जाए। सरकार आनन फानन में जो है, मैंने पहले वीडियो बनाया था, मैंने आपको बताया था कि सरकार आनन फानन में कुछ एक नियुक्त पत्र बांट करके यदि भर्ती थम जाती तब सरकार को कोई दिक्कत नहीं थी। सरकार कह देती कि हमने नियुक्त पत्र बांट दिए हैं और हमने 69,000 शिक्षक भर्ती कर दी है। जैसा 12,460 का मैटर देख रहे हैं, कुछ लोगों को नियुक्त पत्र बांट करके, और अभी भी वो ऐसे ही पड़ी हुई है। लगभग 4-5 हज़ार नियुक्त पत्र बटे हैं। उसके बाद जो है लगभग 7-8 हज़ार विद्यार्थियों के नियुक्त पत्र जो है बट नहीं पाए हैं, लेकिन सरकार वाहवाही लूट रही है। 68,500 में एक सोनिका देवी वाला मैटर था, उसमें जो है मार्कशीट जलाई गई थी, बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार था, उसको भी सरकार ने पूरी तरीके से दबा दिया। और ये मामला भी जो है सरकार दबाती हुई पूरी तरीके से नज़र आ रही है, क्योंकि इसमें लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं। बहुत ज़्यादा अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने 130 के ऊपर 135, 137 और 131, 140, 144 तक अंक इसमें प्राप्त किए हैं। और पूरी तरीके से इस भर्ती में जो है आप लोग देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार लगातार चरम पर है। फिर भी कोई भी जो है बोलने को इस पर तैयार नहीं है। सरकार कह रही है कि 69,000 शिक्षक भर्ती बिल्कुल कोई नहीं रोक पाएगा। इस स्टे हटते ही जो है प्रक्रिया चालू कर दी जाएगी। और एक बात जो शिक्षा मंत्री ने कही, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि 68,500 की जब भर्ती हुई थी तब उसमें कुछ सीटें खाली रह गई थी, वो आज भी खाली पड़ी हुई हैं, उनको कहीं भी जोड़ा नहीं गया है। शिक्षा मंत्री जी ये बोल रहे हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो भी सीटें, जो भी अभ्यर्थी उत्तर माला विवाद जो चल रहा है, यदि उसमें अंक बढ़ते हैं तो कुछ अभ्यर्थी जो पास होंगे उनकी 69,000 में हम सीटें जोड़ करके इनको जो है नियुक्ति देंगे। तो ये बिल्कुल जो है पूरी तरीके से कोई भी इसमें पद नहीं बढ़ने वाले हैं। किसी भी प्रकार से किसी भी भर्ती में पद नहीं बढ़े हैं। जो विज्ञापित पद होते हैं उन्हीं पर मैटर चलता है और उन्हीं पर पूरी तरीके से कोर्ट का भी डिसीजन आता है। एक भी पद 69,000 शिक्षक भर्ती में ये नहीं बढ़ा पाएंगे, कुछ भी नहीं। केवल बस इनकी तरफ से अभ्यर्थियों को पूरी तरीके से लॉलीपॉप दिया जा रहा है। ये कोई भी मुद्दा अभी तक 69,000 शिक्षक भर्ती का आज तक सुलझा नहीं पाए हैं। पूरी तरीके से स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये भर्ती जब तक उत्तर माला विवाद सुलझ नहीं जाता है तब तक ये भर्ती अगर मान लो होती भी है तो जितने भी नियुक्त पत्र बटेंगे, अगर 10,000 नियुक्त पत्र बट गए या 20,000 नियुक्त पत्र बट गए तो उतने ही बांट करके जो है सरकार पूरी तरीके से शांत हो जाएगी। और इनके जो अफसर हैं, जो अधिकारी हैं, जो मंत्री हैं, ये कहते फिरेंगे कि हमने 69,000 शिक्षक भर्ती पूरी कर ली। इस पे आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। तो पूरी तरीके से भ्रष्टाचार पर बोलने से बच रही है सरकार। स्टे हटाने को लेकर बहुत ज़्यादा जल्दबाजी कर रही है कि स्टे हटे और हम लोग भर्ती कर दें, भले ही 10,000, 20,000, 15,000 नियुक्त पत्र बांट करके शांत हो जाएं। 1 महीने का टाइम है, उत्तर माला विवाद सुलझ सकता है, मेरिट में बदलाव हो सकता है, ये सारी प्रक्रियाएं हो सकती हैं। लेकिन सरकार पूरी तरीके से इसको नज़रअंदाज कर रही है, जिसका खामियाजा अभ्यर्थियों को पूरी तरीके से उठाना पड़ रहा है। चाहे वो चयनित अभ्यर्थी हो, चाहे वो बॉर्डर लाइन वाले अभ्यर्थी हो, कोई भी अभ्यर्थी हो, उनको उठाना पड़ रहा है। तो सरकार को पूरी तरीके से अपनी जो है
अच्छे तरीके से जो है इसकी पैरवी करनी चाहिए और उत्तर माला विवाद को जो है सुलझा करके और जो भी भ्रष्टाचार हुआ है इसमें उस पार्ट को अलग करके भर्ती करनी चाहिए, सही तरीके से करनी चाहिए। लेकिन सरकार का कोई भी स्टेप इस प्रकार का नहीं जा रहा है। बस सरकार को जल्दबाजी है नियुक्त पत्र बांटने की। वो भी देख लीजिएगा कि नियुक्त पत्र, कुछ ही नियुक्त पत्र बंटने के बाद सरकार एकदम शांत हो जाएगी और कहेगी हमने 69,000 शिक्षक भर्ती पूरी कर ली। सरकार की तरफ से कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति ये कहने को राजी नहीं है कि इस भर्ती में भ्रष्टाचार हुआ है, क्योंकि ये लांछन सरकार पे आएगा, जबकि आए दिन लगातार पेपर में आप लोग देख ही रहे हैं क्या से क्या निकल रहा है। तो दोस्तों, अगर सुनवाई की बात करें तो डबल बेंच में जो सुनवाई होनी है वो सोमवार या मंगलवार को होगी। सरकार ने एक PIL दाखिल की है जो ऋषभ मिश्रा की जो याचिका थी उसको लेकर के, उसमें जो है इनको रिस्पोंडेंट बनाया है और साथ ही साथ 2 PIL जो है और सरकार दाखिल कर रही है जो उसी के साथ स्पेशल अपील के साथ जो है कनेक्ट हो जाएंगी। तो इस पर सुनवाई सोमवार या मंगलवार को हो सकती है। तो ये देखने वाली बात होगी कि डबल बेंच इस पर क्या स्टेप लेती है। तो दोस्तों, जल्दी मिलेंगे एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।